आप देख रहे हैं मगध दर्शन न्यूज। नमस्कार, मगध दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विवेक मिश्रा। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले एबीपी द्वारा कड़ी निंदा। कहा, भारतीय सैनिक घर में घुसकर मारे पाकिस्तानी आतंकवादियों को। मैं मगध दर्शन न्यूज से विवेक मिश्रा। देखें एक रिपोर्ट। घर में ये भुजल निकलेगा, घर में घुस के मारेंगे, ये भुजल निकलेगा, घर में घुस के मारेंगे, ये भुजल निकलेगा, घर में घुस के मारेंगे। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र हित और राष्ट्र हित का एक संगठन है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, इसको आतंकी नहीं बल्कि इस्लामिक आतंकी हमला हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदू को चुन के मारा। ये बहुत ही शर्मनाक है और कहीं ना कहीं चूक हमारे देश के उन गद्दार जो है, जो हमारे देश में बैठे हैं, सजा उन्हें भी मिलनी चाहिए जो इस तरह का बढ़ावा देते हैं। आज सो कॉल्ड सेकुलर लोग कहाँ है, वो तो दिख ही नहीं रहे। जो किसी एक खास कौम के लोग जब मारे जाते हैं तो वो सीना ठोकने लगते हैं, सीना पीटने लगते हैं। आज 27 हिंदू मरे हैं, पर कोई सेकुलर फिल्म स्टार हो या कोई सेकुलर नेता हो वो आज बोल नहीं रहा है। उसका मुंह सिल गया है। क्यों? क्योंकि मरने वाला एक हिंदू है, कोई खास कौम का नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है। जिस देश का प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना लेके घूम रहा है, उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी सुरक्षा होने के बावजूद भी कैसे हमारे देश में आतंकी घुस रहे हैं। सरकार को भी ठोस से ठोस और फिर से एक सर्जिकल स्ट्राइक, हम सभी की मांग है कि फिर से एक सर्जिकल स्ट्राइक हो, उन्हें सजा मिले। मेरा नाम प्रिया सिंह, प्रदेश छात्रा सह प्रमुख, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आज बैठे हुए हैं ऐसे ही, तो हम लोग पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आज आतंकवाद इतना कम मन बढ़ गया है, इतना मन बढ़ गया है कि किसी को भी कहीं भी जात भी बिना धर्म के मार देता है। कहता है कि आप कौन सा धर्म है, धर्म पूछकर मारता है। ये कहाँ का नियम है? ये सारा नाइंसाफी है। और जो मोदी जी कहते हैं कि हम लोग अपना देश है, हिंदुत्व है, तो ये कहाँ का हिंदुत्व? और ये नहीं कहीं राज्य पूछता है, नहीं कुछ पूछता है, सीधे धर्म पूछकर मारता है। और इतना कहना चाहते हैं हम लोग को इंसाफ करना चाहिए। जब तक नहीं मिल पाएगा, ये आतंकवादियों का खुलासा नहीं हो पाएगा, तब तक झुकेंगे नहीं, चाहे इसके चलते जहाँ तक जाना पड़े। जय हिंद। मेरा नाम रोशन कुमार, विद्यार्थी परिषद से महानगर एसएफडी प्रमुख। बात पूछते हैं, हर एक दुकान से हम लोग सामान लेने के लिए घुस जाते हैं। हम तो नरेंद्र मोदी से ही निवेदन करते हैं कि पाकिस्तान में अगर कश्मीर में लोग जा रहा है तो जात पूछ के उसको मारा जा रहा है, और हम लोग गाता है हिंदुस्तान में, गाता है पाकिस्तान का भजन। अगर हम लोग यहाँ मुस्लिमों को मारना शुरू करते हैं तो फिर भागने का जगह तक नहीं मिलेगा। हर एक दुकान से हम लोग कपड़ा लेते हैं, हर एक दुकान से हम लोग राशन ले लेते हैं, हर एक दुकान से हर चीज ले लेते हैं, पर आज तक हमने पूछा नहीं। अगर हम लोग ना पूछ करके और ये सामान लेना बंद कर दे और पूछ करके, तो उन लोग तो खाने पर भी मुश्किल हो सकता है। बट हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, ये लोग अगर इंडिया में बस गया है तो आज नहीं तो कल समझ जाए, और शायद हम लोग के साथ रह करके संगठन में मिल जाए और सहयोग करे हम लोग को। और जितने भी लोग हैं आज इंडिया में, जितने भी लोग हैं, हम सबसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि या तो आप संभल जाइए या तो आप निकल जाइए। बस। मेरा नाम चांदनी कुमारी हुआ। इतने दिनों से हल्ला हो रहा है, आज के डेट में हम पूछना चाहते हैं कि सोनिया गांधी मैडम कहाँ हैं, राहुल गांधी कहाँ है, प्रियंका वाड्रा, लालू, तेजस्वी, किसी के मुंह से ओवैसी, किसी के मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा है। तो इससे हम क्या मनसा माने कि एक हम और हमारे इतने विपक्षी, इतने विरोधी, और विरोध भी तो ऐसा भयंकर कि हमारे साथ बलात्कार हो, हमारे कपड़ा खोल के हमको अपना पहचान पत्र दिखाना हो मेरे ही भारत में। जब यही करना था तो फिर पाकिस्तान उनको क्यों मिली थी? आज हमको ये सारे जितने विपक्षी नेता हैं, आज हम यहाँ के लालू यादव के बेटे से ये सवाल करते हैं कि बताइए आज आप इतना चुप्पी साधे क्यों हैं? जवाब तो दीजिए कि आज एक भी जब भी हिंदू पर किसी तरह का आफत आता है, एक शब्द कोई विपक्षी नेता नहीं बोलते हैं। आप नेता हैं, आपका हक है लोकतंत्र में
लेकिन जब हमारे साथ इतना गलत होता है तो आप चुप्पी क्यों साध लेते हैं? लेकिन कल की जो घटना घटी है इसके लिए बहुत दर्दनाक है। ये अब क्या बदला लेंगे हम? मुर्शिदाबाद इशारा तो हो चुका है, कश्मीर को हमने नहीं देखा था कैसे हुई, 90 का इतना ज्ञान नहीं था, बात का ज्ञान। लेकिन अभी वर्तमान में मुर्शिदाबाद की हालत देखे, कल को पुलवामा में देखे, अब अगला पता नहीं अगला टारगेट उनका क्या है। तो क्या ऐसे में हमें आप देख रहे हैं मगध दर्शन न्यूज।